हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि एकदम मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं CSS के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम लोग आज समझेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट। और ये सब की हम लोग आज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लूँगा जिसको मैं नाम दूँगा background.html। ये मैंने HTML की फ़ाइल बनाई है और इसमें मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखूँगा और एंटर हिट करूँगा, जिससे कि HTML की बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगी। और टाइटल में मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड इन CSS। और बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड इन CSS और कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसे मैं लिख दूँगा लॉरेम 100 और एंटर करूँगा, जिससे कि मेरा 100 रैंडम वर्ड्स आ जाएंगे। और इसी पैराग्राफ को मैं कंट्रोल C से कॉपी करके 4-5 बार इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा। ओके, मैं इसको सेव करूँगा और अब मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँगा। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड इन CSS, जिसमें मैंने H1 लिखा था बैकग्राउंड इन CSS, वो ओपन हो चुका है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइटल टैग के नीचे एक स्टाइल टैग बना लूँगा। तो गाइस, इस स्टाइल टैग के अंदर मैं सेलेक्ट कर लूँगा बॉडी टैग को, जिससे क्या होगा कि मेरे पूरे वेब पेज पर ही बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड कलर, हम लोगों ने इसको पहले भी देखा है। मैं इसको दे दूंगा कॉर्न सिल्क। मैं इसको सेव करूंगा। आप लोग देखिए कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो लिखूंगा मैं बैकग्राउंड इमेज और एंटर हिट करूंगा और इसमें हम लोग URL का ऑप्शन चूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे डबल कोट्स। और यहाँ पे मैंने CSS फ़ोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने 4 इमेज ली हुई हैं। तो मैं सिंपली URL के अंदर लिख दूँगा इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर। आप लोग देखिए कि ये मेरे इमेजेस का नाम आ चुका है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। मैं इसको सेव करूँगा। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है। तो ये इमेज का साइज़ कुछ ज़्यादा वो है, तो मैं इसका साइज़ भी यहीं से ठीक कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा बैकग्राउंड साइज़। मैं इसको साइज़ दूँगा। साइज़ में हम लोग पहले लिखते हैं विड्थ, तो मैं विड्थ दे दूँगा 400 पिक्सल की। और विड्थ के बाद हम लोग लिखते हैं हाइट, तो हाइट दे दूँगा मैं 400 पिक्सल की। सॉरी, मैंने विड्थ दी है 500 पिक्सल की और हाइट दी है 400 पिक्सल की। मैं इसको सेव करूँगा। अब आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये मेरी जो इमेज है ये बार बार रिपीट हो रही है, एक ही इमेज। ठीक, तो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड रिपीट। इसमें मैं लिख दूँगा नो रिपीट। मैं सेव करूँगा। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक मेरी इमेज आ चुकी है और अभी ये टॉप लेफ़्ट में आ रही है। हम लोग इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग के पास ऑप्शन होता है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, या टॉप राइट, टॉप लेफ़्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ़्ट। तो मैं इसको मैं सिंपली दूंगा टॉप एंड देन राइट। याद रखिए, हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले टॉप फिर स्पेस देके राइट। मैं इसको सेव करूँगा। अब आप लोग देखिए कि मेरी इमेज टॉप राइट में आ चुकी है। आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इस राइट को हटा के सिर्फ टॉप ही रहने दूंगा, तो ये मेरी इमेज सेंटर में आ जाएगी टॉप के। ओके, इसमें हम लोग दे सकते हैं टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट एंड टॉप राइट, टॉप लेफ़्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ़्ट। और सेंटर भी दे सकते हैं।
इससे क्या होगा कि इमेज एकदम सेंटर में आ जाएगी। तो ये था बैकग्राउंड पोजीशन। फ़िलहाल मैं इसको टॉप राइट ही रहने दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। बैकग्राउंड अटैचमेंट मतलब कि ये बैकग्राउंड इमेज कैसे अटैच रहेगी। तो मैं इसको फिक्स्ड ही रहने देता हूँ। अभी सेव करूँगा। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट को और कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। मैं इसको सेव कर लूँगा। अब आप लोग देखिए कि इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड इमेज मेरा फिक्स्ड है, क्योंकि इसको मैंने प्रॉपर्टी दी हुई है जिसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। ओके, अगर मैं फिक्स्ड हटा करके स्क्रॉल लिख दूँगा तो ये स्क्रॉल, अगर मैं इस पर स्क्रॉल करूँगा तो बैकग्राउंड इमेज भी स्क्रॉल हो जाएगी। तो मैं इसको फिक्स्ड ही रहने दूँगा कि अगर कोई स्क्रॉल करें तो मेरी बैकग्राउंड इमेज वैसे ही रहे। तो ये था हम लोग का बैकग्राउंड। हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड कलर, फिर हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड इमेज जिसमें हम लोग URL देते हैं, और ये URL और जो img टैग का सोर्स होता है दोनों का मेथड सेम ही है। ओके, और ये फिर हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड साइज़। इसमें हम लोग पहले विड्थ लिखते हैं फिर हाइट लिखते हैं। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड रिपीट। नो रिपीट लिखने से हम लोग का बैकग्राउंड इमेज रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बारी में जाएगा। और फिर हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड पोजीशन, जिससे हम लोग बैकग्राउंड की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग के पास प्रॉपर्टी होती है सेंटर, जिससे कि हम लोग का बैकग्राउंड इमेज सेंटर में हो जाएगा। और टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, टॉप लेफ़्ट एंड बॉटम राइट बॉटम लेफ़्ट, ये सब बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है। फिर हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको हम लोगों ने फिक्स्ड रखा था। ओके, ये सब का हम लोग के पास एक शॉर्ट हैंड होता है कि मतलब मैं सिर्फ लिख दूंगा बैकग्राउंड और इसके अंदर ही मैं ये सब सेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको फ़िलहाल कमेंट आउट कर दूंगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। और इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कलर, तो मैं लिख दूंगा रेड। तो इससे क्या होगा कि मेरे बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। आप लोग देखिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सिंपली लिख दूँगा कॉर्न सिल्क, हल्का कलर जो थोड़ा सही लगेगा देखने में। देखिए कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। और फिर कलर के बाद हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं URL, और URL के ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं डबल कोट्स। और मेरी इमेज यहाँ पे है तो मैं इसके अंदर सिंपली लिखूँगा इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरी ये वाली इमेज। सेव करूँगा। आप लोग देखिए कि यहाँ पे इमेज आ चुकी है एक। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड साइज़ हम लोग शॉर्ट हैंड से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको अलग से लिख दूंगा बैकग्राउंड साइज़। इसको मैं साइज़ दे दूंगा 500 पिक्सल की विड्थ और 400 पिक्सल की हाइट। मैं इसको सेव करूंगा। अब आप लोग देखिए कि एक ही इमेज बार बार रिपीट हो रही है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं बैकग्राउंड में। तो इसके लिए हम लोग के पास था नो रिपीट, और फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड की पोजीशन में मैं लिख दूंगा टॉप। सेव, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब आप लोग देखिए कि ये इमेज रिपीट नहीं हो रही है और इसका पोजीशन टॉप हो चुका है। मैंने सिर्फ दिया हुआ है टॉप, तो ये सेंटर में आया है। अगर मैं टॉप लेफ़्ट दे दूंगा तो ये टॉप लेफ़्ट में चला जाएगा, अगर मैं टॉप राइट दे दूंगा तो ये टॉप राइट में चला जाएगा। ओके, और फिर हम लोग देते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। अभी क्या है कि स्क्रॉल करने पर ये स्क्रॉल हो जा रहा है, तो हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट में लिख देंगे फिक्स्ड। इससे क्या होगा कि ये इमेज स्क्रॉल करने से स्क्रॉल नहीं होगा,
उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, इसकी अटैचमेंट फिक्स हो जाएगी। ओके, तो गाइज़ आज हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। और इसको हम लोग शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। सिंपली हम लोग को लिखना है बैकग्राउंड और फिर कलर देना है। अगर आपको कलर नहीं देना है तो आप लोग सिंपली इसको हटा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी है तो आप लोग सिंपली इसको हटा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं URL, जिसमें हम लोग अपने इमेज का URL लिखेंगे। और URL के बाद हम लोग लिखते हैं रिपीट, कि हम लोग की इमेज रिपीट नहीं करानी है। अगर आपको करानी हो तो आप लोग सिंपली लिख दें रिपीट, तो ये रिपीट होगी इमेज। और फिर हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड की पोजीशन और फिर हम लोग देते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। और बैकग्राउंड साइज़ को हम लोग अलग से लिखते हैं, वो शॉर्ट हैंड में नहीं आता है। तो गाइस इसको आप लोग अपने से करिए, क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज़ है कि जब तक आप लोग अपने से नहीं करेंगे तब तक आप लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब तक आप लोग अपने से नहीं करेंगे तब तक आप लोग को नहीं समझ में आएगा और आप लोग कहेंगे कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाने नहीं आता है। ओके, तो आप लोग इसको अपने से देखिए। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ख़राब लगा हो तो 2 बार डिसलाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो और मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।